सेव आवर सीफेयरर्स। और सीफेयरर्स भाइयों को फिर एक चेतावनी, नो टू शिपिंग फ्रॉड्स। कोई भी एजेंट के चक्करों में मत आइए जो आरपीएसएल बाहर से करवाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम अभिजीत सांगले है। आई एम वर्किंग प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन। जैसे कि आप सभी इंडियन सीफेयर्स भाई जानते हैं, शिपिंग फ्रॉड्स के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, करेंगे। और जो हमने कैंपेन लिया था नवी मुंबई बीपी मरीन के नीचे बेलापुर में, से नो टू शिपिंग फ्रॉड्स, तो ऐसे ही कुछ केसेस वापस हमारे पास आए हैं। एक केसेस मुझे ट्विटर पे बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है, विकास डांगस जी का, उनका एक केस, और ये जो विवेक कुमार जी बैठे हैं उनका एक केस यूनिकॉर्न शिपिंग गांधीधाम, जो सेम है, जिसमें बहुत से कल्प्रिट्स है। जैसे कि ये ट्विटर पे हमने डाला हुआ है, क्राइम को टैग किया हुआ है, होम मिनिस्ट्री को भी टैग किया हुआ है। कैप्टन राज जो विशाल गांधीधाम गुजरात में काम कर रहे हैं, रिया सिंह करके है, इन सबके मोबाइल नंबर भी उसमें डाले हुए हैं। विशाल भोसले मुंबई में कहीं से ऑपरेट कर रहा है, उनके भी नंबर डाले हैं। ये सारे नंबर लड़कों के नंबर जिनसे पैसा लिया गया है जॉब प्लेसमेंट के नाम से, उन सबके नंबर अभी ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं। वे ऑफ द वर्किंग ये फेक एजेंट्स का, पहले तो इनके पास आरपीएसएल नहीं है, फिर भी ये लोग कैसे उनके जाल में फंस जाते हैं, ये सारे लोग, इनकी मैट थोड़ा केस अलग है, फिर भी कैसे फंस जाते हैं पता नहीं। ये जो डॉक्यूमेंट उनको मिला है, सारे फेक डॉक्यूमेंट्स है, फेक कॉन्ट्रैक्ट पेपर है। वीजा भी दिया गया है दुबई में, दुबई का वीजा है, जो कि दुबई का वीजा इनको मिला है वो भी फेक वीजा है। ये टिकट दिए हैं जहाँ पे ये विवेक जी दुबई जाके रिटर्न आए हुए हैं, वहां पे उनको रिसीव करने के लिए कोई नहीं आया है। तो ये मैं बोलना चाहूंगा, गांधीधाम के ऊपर जो ये ट्वीट विकास डांगस जी ने किया है, या फिर मैंने खुद ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन से भी एक ट्वीट किया है, जिसमें सब मिनिस्ट्री को बताया है कि किस तरह से फ्रॉड हो रहा है, विथ ऑल प्रूफ्स, विथ ऑल अटैच डॉक्यूमेंट्स मेरे ट्वीट में है, आप देख सकते हो। दूसरा केस, ये जो विवेक कुमार जी है जो दुबई से रिटर्न आए हैं, तो ये बहुत बुरी बात है इंडियन शिपिंग इंडस्ट्रीज के लिए कि ऐसे कुछ सीफेयर्स कहीं से भी आते हैं और उनके साथ इस तरह सा फ्रॉड होता है। तो मैं सीफेयर्स को भी अवेयर करना चाहूंगा कि आप ऐसे एजेंटों के चक्करों में मत आइए। अब ये जो हमारे सारे सीमेंस भाई है, ये बताएंगे कि इनके साथ क्या क्या फ्रॉड हुआ, किसने इनके साथ फ्रॉड किया है, और कैसे ये लोग अभी मुश्किल से गुजर रहे हैं। बताइए। मेरा नाम विवेक कुमार है। मुझे गांधीधाम बुलाया गया और रात, मेरा नाम कैप्टन राज बताते हैं, और ऑफिस में मुझे बुला के 2 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगा। और उसने ऐसे करके 10-15 दिन ऐसे बढ़ा दिया। फिर मुझसे पैसे लेके मैंने टिकट वीजा दुबई करके मुझे भेज दिया। उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझसे बोल रहा है कि पैसे दो ताकि शिप पे जाने पे प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सुबह मॉर्निंग में उसको पहुँचते ही मैंने पैसा पेमेंट किया ऑनलाइन गूगल पे से। वो सारे एविडेंस मेरे पास है अभी। और उसके बाद ऐसे करके उन्होंने मुझे 7 फरवरी तक वहाँ पे मतलब आजकल करके लटका के रखा था। फिर वहाँ से मैंने रिक्वेस्ट बहुत किया, तो फिर मैं ऐसे अपने पैसे लगा के फिर इंडिया रिटर्न आया। तब से वो मेरा नंबर ब्लॉक करके और मुझे गाली वाली देता है, धमकी वमकी देता है। ऐसे बहुत मतलब लोगों के साथ उसने फ्रॉड कर चुका है। मेरे कई दोस्त ऐसे। मेरा नाम धीरज सावंत है। मेरा कुलदीप यादव करके एक एजेंट था, उसने हमारे साथ फ्रॉड किया। मतलब कुलदीप कुमार बताता है अपने आप को। हाँ, कुलदीप कुमार बताता है। उसका नाम कुलदीप यादव आई थिंक है। तो उसने हमको पहला, उसका कुछ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तुमने लिया? आधार हाँ, कार्ड, पासपोर्ट है उसका हमारे पास। पासपोर्ट का कॉपी दिखाओ। पासपोर्ट है उसका हमारे पास। उसने वो भी हमको भेजो पहला हमको। नवंबर में हमको उसने मतलब पहला टिकट दिया था। तो वो हम एयरपोर्ट पे जाके चेक किया, लेकिन वहाँ पे वो टिकट मतलब यही नहीं था, मतलब फ्रॉड था टिकट। फिर उसके बाद उसने हमको जनवरी में टिकट दिया दूसरा। फिर उसने हमको फिर डॉक्यूमेंट दिया, वो बोला कि अभी मैंने तुमको ओके बोर्ड दिया, ये दिया वो दिया, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। उसके बाद उसने ना हमारा जनवरी को 6 तारीख को उसने हमारा टिकट निकाला था। हम गए थे कोयमुतूर में गए, और कोयमुतूर में जाने के बाद पहले ही 1 घंटा पहले ही वो सिंगापुर का फ्लाइट चला गया था। तो वहाँ पे हम 10 दिन रुके।
और उसके बाद फिर हम यहाँ पे आ गए। और ऐसा मतलब उसने हमारे पास बहुत फ्रॉड किया है। कम से कम ये पासपोर्ट भी भेजो। 6,30,000 रुपए ऐसा उसने एक बंदे के पास से लिया हुआ है। ऐसा टोटल उसने करोड़ों का फ्रॉड किया हुआ है। उसका फोटो वगैरह सब कुछ है हमारे पास, उसका पासपोर्ट का कॉपी भी हमारे पास है। तुम सेम ही हो? हाँ, सेम ही तुम्हारा सेम, स्टोरी है। हाँ, तुम्हारे साथ और कितने लोग फंसे हैं? और एक लड़का है। और एक लड़का है। तुमको टोटल 6 लोग बता रहे थे। हाँ, 6-7 लोग टोटल हैं। 4 लोग हैं हम। शिवम का भी नाम है ना? शिवम का भी है, शिवम भी है। ठीक है, बहुत से लड़के हैं जो फंसे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यही कुलदीप यादव फॉर्जरी चीट कर रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डॉक्यूमेंट्स के साथ, जो झूठे मेल आईडी बन रहे हैं डीजी शिपिंग के नाम से, एमईए के नाम से। ये झूठे मेल आईडीज बनने का भी केस इनके ऊपर है। केस नहीं बोल सकते, अभी तक कोई एक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया नहीं है, लेकिन पूरे प्रूफ हमारे पास है। कैंडिडेट्स है जो कि ये बोल रहे हैं कि हमको ऐसा मेल आया था सर, यही हमारा और एक एजेंट है। केरला का और एक है। तो ये सारे है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि आप एक्शन ले ऐसे एजेंट्सों के ऊपर, ताकि ये हमारे सीफेयर्स भाइयों को फिर से फंसा ना पाए। और ऐसे नहीं, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन ले, यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी। धन्यवाद। आरपीएसएल अगर कोई आपको दे रहा है, नॉन आरपीएसएल वाला एजेंट भी अगर आपको किसी चीज का आरपीएसएल दे रहा है, तो वो आपका फर्ज बनता है कि आप वो आरपीएसएल को पूछे कि आपका आरपीएसएल मुझे इशू हुआ है, या आरपीएसएल आपने इशू किया है या नहीं किया है, वो थोड़ा क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हो। ये एक बात है। दूसरी बात, ये विवेक कुमार जी जो इनको फोन आते हैं, एजेंट से ये बात करते हैं, गाली गलौज हो रही है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग सुना दीजिए उनको, जो ऑडियो रिकॉर्डिंग आपके पास है वो आप सुना दीजिए। सुना दे यार, मैं तेरे को बोल रहा हूँ, ठीक है? मर्चेंट यूनिट ओवर आने लायक नहीं दूंगा मैं, ठीक है? जो यूनियन का बाप पे गया ना, जाकर दिखा देना अपना यूनियन को, जो करना है वो ना उखाड़ लेगा, ठीक है? यही बोलने का तेरे को कॉल किया था। तो इस तरह से इनको धमकियों के फोन आते हैं। तो हमारी इंडियन सीफ, एक तो ऐसे खुद को कैप्टन राज बोलने वाले, खुद को कैप्टन बोलने वाले लोग ये ऐसी भाषा में गाली गलौज करते हैं हमारे सीमेंट्स के साथ। तो अगर दम है, कुछ बात है, तो मैं तो सीधा खुला आह्वान करता हूं उनको कि वो आए, हमारे टेबल पे बैठे, और अगर दम है तो हमारे साथ बात करके बताए। ये खुला आह्वान है हमारा उनको कि वो आए। अगर सीमेंट्स को गाली देनी है तो हमारे सामने आए और बात करे। ये फोन पे गाली वाली देने का काम जो आप कर रहे हो, ये भगोड़ापन है, भगोड़ापन, वो ना करे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट मैटर अभी मैं आपके सामने रखूंगा, जो फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स का है। फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स बनाए गए थे एमईए के नाम से, डीजी शिपिंग के नाम से। ये फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स के लिए मैंने एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट पे मैंने 3 कल्प्रिट्स का नाम लिखा था। एक अभिषेक कुमार, दूसरा कुलदीप यादव और तीसरा आलोक कुमार। ये जो तीनों कल्प्रिट्स है, तो ये जो कुलदीप है, कुलदीप का ये जो 6 लड़कों का केस है, 2 तो अभी सामने बैठे हैं, 4 फोन पे बात कर रहे हैं। तो ये जो ट्वीट मैंने किया था जिसमें एमईए के फॉर्जरी डॉक्यूमेंट यूज किए गए हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चीट किया गया है, मैंने ये भी लिखा था तभी कि ऑल 3 इज कल्प्रिट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट सेक्शन 464। ये गवर्नमेंट को चीट, इंडियन पिनल कोड 464 से फॉल्स डॉक्यूमेंट का इनके ऊपर केस बनता है, लेकिन देयर इज नो एनी एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मुझे बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि हमारी इंडियन गवर्नमेंट इन तीनों के ऊपर कोई एक्शन नहीं ले रही है। तो मैं प्रूफ करना चाहूंगा मेरे वीडियो के मार्फत, ये जो 2 कैंडिडेट बैठे हैं, जो मैंने ये तीनों नाम हमारे ट्वीट में लिखे हैं, उसमें से ये जो कुलदीप यादव है, पहला शख्स, बहुत ही शातिर आदमी है। इसने मुझे भी फोन किया था, मैं शिपिंग मिनिस्टर का पीए बोल रहा हूं, ये बात उसने मुझसे की थी। दारू पिया हुआ था बहुत रात को, इसीलिए मैंने इसको जवाब कुछ दिया नहीं है, लेकिन अभी मैं जवाब देना चाहता हूं। तू भी भगोड़ा है, अगर है तो सामने आके बात कर, फोन से गाली देने से कुछ नहीं होता है। ये 2 लड़कों के साथ भी सेम
तरह का फ्रॉड हुआ है। सारे फेक डॉक्यूमेंट्स मिले हैं इनको। ये दुबई के वीजा डालते हैं, फेक वीजाज होते हैं, फिर भी इमिग्रेशन इनका क्लियर होता है। वीजा 7 दिन का वैलिड रहता है, वीजा फॉर्ज नहीं होता है, लेकिन 7 दिन का सीमेन वीजा मिल जाता है इनको, या फिर सेल्स वीजा, या फिर ऐसे किसी भी टाइप के वीजे जो आजकल दुबई में अवेलेबल होते हैं। दुबई में इनको बुलाया जाता है, यहाँ पे कोई लेने को नहीं आता। एक बार लड़के दुबई पहुंच गए तो पेमेंट अपनी कर देते हैं। ये सब पैसों के लिए हो रहा है, तो ये होता है पैसों के लिए, और इनको दुबई से वापस यहाँ पे बुलाया जाता है और इनके फोन ब्लॉक लिस्ट में डाल दिए जाते हैं। ऐसे भगोड़ों के लिए खुला आह्वान है, सामने आके बात करो। सामने ये ऐसे फोन पे गाली वाली देने का काम ये बाजारू औरतें करती है, जो आज के टाइम पे तुम लोग कर रहे हो। क्या हुआ तुम्हारे साथ? कुलदीप ने तुम्हारे साथ क्या किया? कुलदीप यादव, जिसका फोन नंबर है, वो भी मैं बोलना चाहूंगा, ये बहुत बड़ा रेयर केस है। कुलदीप यादव, जिसका फोन नंबर 7906156525 है, आज भी ये नंबर एक्टिवेटेड है। दूसरा अभिषेक कुमार 9867664481, ये भी नंबर आज के टाइम पे एक्टिवेट है। तीसरा नंबर आलोक कुमार 8789762102, ये भी नंबर एक्टिवेटेड है। तीनों नंबर एक्टिवेटेड है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी चीज से, किसी भी लड़के के ऊपर या फिर किसी भी एजेंट के ऊपर आज तक कोई भी केस नहीं बना है। आपको अगर इंफॉर्मेशन चाहिए, ऑल इंडिया सीफेयर यूनियन आपको पूरी इंफॉर्मेशन देना चाहेगा। लड़कों के डॉक्यूमेंट्स कंप्लेन रिटर्न में हमारे पास पड़े हैं, और ये है उसका कौन है ये कुलदीप यादव। ये जो कुलदीप यादव जी का फोटो मैं अभी वापस ट्वीट करूंगा। ये है कुलदीप यादव, ठीक से देखिए इसको। ये कुलदीप यादव का फोटो मैं फिर से एक बार ट्वीट करूंगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आगाह करूंगा। ऐसे लोगों को आप पकड़िए, इनके ऊपर जितनी चार्जेस कार्रवाई कर सकते करिए। क्या हुआ था आपके साथ? कितने पैसों का फ्रॉड हुआ है? 6,30,000 रुपए का फ्रॉड इनके साथ हुआ है। 90,000 का फ्रॉड इनके साथ हुआ है। वे लोग अपने घर से आते हैं, गांव से आते हैं, अपनी जमीन वगैरह बेच के आते हैं, अपने माँ बाप के गहने रख के आते हैं, और ऐसे लोगों को ये ऐसे भगोड़े लोग फंसाते हैं। शर्म आनी चाहिए। भगवान है, कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर भी कुछ ना कुछ आएगा। मैं यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, शिपिंग मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री से मैं यही करना चाहूंगा कि ये रिकॉर्डिंग्स है सारी, कि आप इनके ऊपर सख्त से सख्त एक्शन ले। मैं फिर से आज ट्वीट को रिट्वीट करूंगा, आपको टैग करूंगा। आपका एक सही एक्शन हमारे इंडियन सीफेयरर्स भाइयों को मुश्किल से बचा सकता है, और बाकी सीफेयरर्स के जो एजेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत अच्छा संदेश जाएगा अगर इंडियन गवर्नमेंट कुछ एक्शंस लेती है फ्रॉड्स के अगेंस्ट। हमारे इंडियन सीफेयरर्स भाइयों को आपका एक सपोर्ट मिलेगा, हमारा एक सपोर्ट मिलेगा, और इनको हम सेव कर पाएंगे ये सारी चीजों से। तो धन्यवाद। लेकिन सेव अवर सीफेयरर्स, और सीफेयरर्स भाइयों को फिर एक चेतावनी, नो टू शिपिंग फ्रॉड्स। कोई भी एजेंट के चक्करों में मत आइए जो आरपीएसएल बाहर से करवाते हैं। आरपीएसएल अगर आपको कहीं से करवाया जा रहा है तो उस आरपीएसएल से आप कांटेक्ट कीजिए और उनसे आगाह होइए कि हमारा आपका जो आरपीएसएल हमको मिला है, हम जा सकते हैं, नहीं जा सकते। ये पूरी चीजें जानकारी के साथ लेके ही आप आगे काम अपना शुरुआत कीजिए। धन्यवाद।